ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई है। 84% से ज्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई है। यह इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक बार भी वजीर आला सिंध को ना नोटिस मिला, ना कोई सवालनामा मिला, ना किसी ने इंटीमेट किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में ओमनी ग्रुप को चीनी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चीनी बरामद करने की इजाजत देने पर वज़ीर आज़म से इंक्वायरी का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वज़ीर आला सिंध को कमीशन में पेश होने का ना नोटिस मिला, ना ही कोई सवालनामा। इंक्वायरी कमीशन ने अपने ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस की खिलाफ वर्जी की। सिंध हुकूमत ने चीनी पर आखिरी सब्सिडी दिसंबर 2017 में दी थी। नासिर हुसैन शाह बोले, ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई, 84% से ज्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिलों को दी गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का शुगर इंक्वायरी कमीशन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं कि गुज़िश्ता साल 160 से 180 रुपये मन गन्ना बेचा और शुगर मिल्स मालिकान ने अरबों कमाए। शुगर मिल्स मालिकान को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कारोबार का मामला आए तो जरदारी, जहांगीर तरीन समेत सब एक हैं। काश्तकार के नाम पर टेक्सटाइल और शुगर मिल्स मालिकान सब्सिडी लेते रहे हैं। चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 50 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है। काश्तकारों का जो पैसा खाया गया वो वापस किया जाए। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से आसिफ जरदारी की शुगर मिलों का हिसाब मांग लिया। कहा, पीपल्स पार्टी के वुज़रा बताएं कि सिंध में पिछले 12 सालों में कितनी शुगर मिलों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। ये भी बताया जाए कि ओमनी ग्रुप की सिंध में कितनी शुगर मिलें हैं। बोले, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया। पाकिस्तान में मई के 28 दिन में कोरोना के 42,935 मरीजों का इजाफा हुआ। 457 मरीज इंतकाल कर गए। यकम मई तक मुल्क में कोरोना वायरस के 18,092 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। 15 मई तक कुल केसेस की तादाद 37,218 थी। सिर्फ 13 रोज में मुल्क भर में कोरोना के 24,900 मरीजों का इजाफा हुआ। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 1260 हो गई। मजीद 2076 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61,227 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1103 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में 227 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 39 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची के अस्पतालों में कोरोना के वार्ड्स भर गए। सूरत हाल तशवीशनाक। वज़ीर आला को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक शहर के 10 निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के सिर्फ 9 मरीजों की गुंजाइश रह गई है। सूबे में कोरोना के शिकार 235 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 42 मरीजों को लाइफ सपोर्ट दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध की 200 वेंटिलेटर्स और 500 मॉनिटर्स का बंदोबस्त करने की हिदायत। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन यौम तकबीर। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ज़िला चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि उस वक्त नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मरियम नवाज का भी वालिद को खिराज तहसीन। कहा, सलाम नवाज शरीफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हमारी एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़ामिन है। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज़ की तरह अपने ख़ानदान से ना जोड़ें। आपकी क़यादत की वफ़ा मिट्टी से नहीं पैसे से रही है। जो अपने बयानिए से वफ़ा ना कर सके वो आवाम से क्या वफ़ा करेंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले, धमाकों का क्रेडिट बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ थे।
10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो मसला आप असम्बली के फ्लोर पर हल नहीं कर पाते वो यहाँ ले आते हैं। अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो आप पर मिसाली जुर्माना आयद होगा। इस केस में सिर्फ ये देखना है कि मुशीर खजाना बगैर मुशावरत से तैनात हुआ। अदालत का वफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। भारत का जंगी जुनून उरूज पर, पाकिस्तान समेत नेपाल और चीन के साथ भी मुतनाज़ा इलाकों में मुदाखलत जारी। मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने पर चीन की फौज ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बना दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी बिरादरी को खबरदार कर चुके हैं कि हिंदुत्व के नजरिए पर चलने वाली मोदी हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान को भी भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज आलमी वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में कोरोना वबा और बाद के दौर में सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास से इटली, आयरलैंड के वज़राए आज़म, जर्मन चांसलर और सऊदी वली अहद खिताब करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में दर्जा हरारत 51, मोइंजोदड़ो और दादू में 50 डिग्री, सखर 48, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत 46 और पेशावर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज़ हवाएं। मुल्क के बेशतर शहरों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। जम्मू में दर्जा हरारत 40, श्रीनगर 27 और लेह में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 76 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। आप उन तमाम कल्प्रिट्स को जो जिनकी निशानदेही हो गई है और वाज़ेह हो गया है कि वो कौन कौन लोग हैं, उनसे वो तमाम रकम रिकवर करके उनके बैंक अकाउंट से FBR रिकवर करे। शुगर मिलों को मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग तक महदूद कर दिया जाए। क्रशिंग सीजन के आगाज़ का ऐलान हुकूमत करे। काश्तकारों को फौरी अदायगी के लिए मिलें बैंक से कर्जा ले, जिसका असूल हुकूमत सब्सिडी फंड से अदा करे। करप्ट लोगों का दफा करने की बजाय इनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि करप्शन के जरिए अवाम की दौलत पे डाका मारे। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड के अहम इजलास में होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इजलास में ICC के अगले चेयरमैन के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार पर भी बात होगी। साढ़े 25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले ओवल ग्राउंड में 6,000 तमाशाइयों को बिठाने के मंसूबे पर गौर। सिरे काउंटी के मुताबिक क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू हुई तो तमाशाइयों की तादाद को कम रखा जा सकता है। ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड का पहला टेस्ट अब जून की बजाय जुलाई में शेड्यूल किया जा रहा है। PCB की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनातियां। सकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट और ग्रांट ब्रैडबर्न हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग मुकर्रर। सकलैन मुश्ताक का तकर्री पर खुशी का इजहार, कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक एजाज है। ग्रांट ब्रैडबर्न सितंबर 2018 से पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच हैं। उनकी जगह अब नए फील्डिंग कोच की तैनाती होगी।